Hello friends, good morning all of you. I am Sunil Sharma, your English teacher. You are heartily welcome in विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आपकी जो टेक्स्ट बुक फर्स्ट राइट है उसका सेकंड चैप्टर अपना रनिंग में है। जहाँ से मैंने इसे लेफ्ट किया है, नाउ आई एम स्टार्टिंग इट अगेन, वहीं से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड अंडरस्टैंड विथ मी। मेरे साथ इसे समझने का प्रयास भी करें। दोस्तों इसमें एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है, नेल्सन मंडेला, जो एक अश्वेत प्रजाति से आते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी बने, जिन्होंने वहाँ की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से जो 1994 में इलेक्शन हुए 400 में से 252 सीटें जीती और 10 मई 1994 को प्रथम प्रजातांत्रिक चुनाव में जो ये रिजल्ट रहा, उसके बाद रंगमंच नीति के खिलाफ पहली बार ये एक अश्वेत सरकार का निर्माण वहाँ पहली बार इन अश्वेत लोगों को अपने अधिकारों का अधिकार मिले। इन्हें अपने कर्तव्यों का पूरा कर्तव्यों के प्रति सजग हुए अधिकार मिले इनको सारे अपने जीवन के। तो दोस्तों ये जो चैप्टर अपन देख रहे हैं, इसमें नेल्सन मंडेला ने जो भाषण दिया राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए, उसका एक अंश है। अपन इससे काफ़ी कुछ देख चुके हैं। अब मैं इससे आगे से जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ से फिर से इट स्टार्ट अगेन, मैं फिर से प्रारंभ कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग इट अगेन, प्लीज़ लुक देयर। A few moments later, we all lifted our eyes in away as a spectacular area of South African jets, helicopter and troop carriers roared in a perfect formation over the Union Buildings. Union Buildings के बीच में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ क्षणों बाद मैंने देखा, कुछ क्षण के बाद ही, कि जहाँ ये प्रोग्राम चल रहा था उसमें कुछ क्षणों बाद ही हमारी आंखों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। दक्षिण अफ्रीका के जो जेट विमान थे, हेलीकॉप्टर थे, सेना को ले जाने वाले विमान थे, स्पेक्टुलर अवे, ये इससे तात्पर्य प्रदर्शन या भव्य प्रदर्शन या पंक्तिबद्ध तरीके से। और एक इसमें मीनिंग आया दोस्तों, ट्रूप कैरीज, यानी इसका मतलब है सैनिकों को ले जाने वाले वाहन। ये वर्ड मीनिंग वैसे मैंने डाल दिया है। सेना को ले जाने वाले विमानों ने एक भव्य प्रदर्शन किया तथा क्रम से पंक्तिबद्ध होकर एक श्रेष्ठ रचना बनाई। इन्होंने श्रेष्ठ रचना कहाँ से बनाई? जहाँ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो खुले रंगमंच पे, रंगमंडल पे जो ये आयोजन हो रहा था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का, वहाँ के ऊपर से विमानों ने सलामी देते हुए अपनी एक विचित्र रचना बनाई और वहाँ से ऊपर से दोस्तों ये गुजरे। इससे नेक्स्ट आगे देखें। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंटेड प्रिसिशंस एंड ए मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ और द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट डेट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड यानी चुनी गई। ये सेना, ये जो विमान यहाँ से उड़े, ये केवल लोकतंत्र की सेना की सैन्य शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये सेना लोकतंत्र के प्रति जो एक नई सरकार अभी में बिल्कुल न्यायोचित तरीके से, स्वतंत्र रूप से, उचित रीति से चुनी गई है, उसके प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे थे दोस्तों यहाँ से गुजरते हुए। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड police there chased a bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pleased their loyalty यानी वफादारी। और नेल्सन मंडेला साहब कह रहे थे कि मुझे याद है कि कुछ क्षणों पहले ही रक्षा बलों या पुलिस के जो उच्च अधिकारी, जिनके सीनों पे बहुत सारे फिते, उपाधि पदवी रूपी जो इनके फिते लगते हैं, मेडल लगते हैं, पदक सजे हुए थे, वे मुझे सलामी दे रहे थे और अपनी वफादारी की शपथ ले रहे थे मेरे प्रति। क्योंकि अब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति पद के लिए सुशोभित हो रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह का एक अंश ले रहे थे। और ये सैन्य अधिकारी थे जो कुछ समय पहले नेल्सन मंडेला साहब को घसीटते हुए जेल में डाला करते थे, और आज ये उनके प्रति
लॉयल्टी यानी वफादारी की शपथ ले रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट डेट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव ए सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मंडेला साहब आपको कह रहे हैं खुद अपने भाषण में कि मुझे याद है कि बहुत समय पहले की बात नहीं है कि ये मुझे सैल्यूटेड नहीं करते थे, ये मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली ये सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और मुझे याद है कि अंत में इम्पाला जेंट, ये विशेष विमान है दोस्तों इम्पाला जेंट, वहाँ के इम्पाला जेंट अब हमारे ऊपर से गुजरे। दक्षिण अफ्रीका के नए ध्वज के लिए अलग अलग काले रंग, हरे, नीले, पीले, सुनहरे रंगों की धुएं को वी आकार में छोड़ा। एक इन रंगों के रूपी धुओं से उन्होंने वहाँ के जो ध्वज का निर्माण किया, अफ्रीकन फ्लैग यानी झंडे का। लास्ट में इम्पाला जेंट के जो विमान थे उन्होंने नेशनल एंथम की नेशनल फ्लैग था उसकी व्यू रचना की अलग अलग रंगों में अपनी धुओं के माध्यम से। द डे वॉज ए सिम्बॉलिक फॉर मी बाय द फ्लाइंग ऑफ ए ओवर टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग ए। मेरे लिए ये दिन एक प्रतीक बन गया था। मंडेला साहब कह रहे हैं अपन को इस अवसर पर, इस दिन हमारे 2 राष्ट्रगान बजाए गए। मैंने 2 राष्ट्रगान क्यों, एक श्वेत लोगों के लिए और एक काले लोगों के लिए। नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका एंड ये श्वेत लोगों के लिए गाया गया था, एंड ब्लैक सिंगिंग ये श्वेत लोगों ने गाया था, एंड द विजन ऑफ वाइट्स क्या सिंगिंग निकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका, और एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिकन ऑल्दो that day neither group knew the lyrics of the anthem they once devised that would we soon know the words by heart। और श्वेत लोगों को गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान डाई स्टेम गाते हुए देखा गया मंडेला साहब के द्वारा। यद्यपि दोनों ही समूह उन दोनों राष्ट्रगानों की धुन को नहीं जानते थे, काले लोग श्वेत लोगों की राष्ट्रगान को और श्वेत लोग काले लोगों की। लेकिन मंडेला साहब ऐसी आशा रखते थे कि जल्दी इन राष्ट्रगानों की धुन को वो समझ जाएंगे, जल्दी इन शब्दों को अपने हृदय में सजो लेंगे, क्योंकि इससे पूर्व तो एक दूसरे से घृणा करते थे तो गाने का कोई चांस ही नहीं बनता था। ऑल द डेट द नेदर ग्रुप न्यू द, ये चीज़ मैं बता चुका दोस्तों। इससे नेक्स्ट आगे देखें प्लीज़। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इसका तात्पर्य उद्घाटन समारोह के दिन। I was welcomed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the Battle Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa faced up the differences and erected a system of racial demonization against the dark-skinned peoples of their ओवन लैंड। उद्घाटन समारोह के दिन इतिहास की समस्या विभूत होकर मंडेला साहब कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में कड़वाहट भरे एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्ष पश्चात ही मेरे अपने जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के जो जितने भी श्वेत लोग थे, गोरे चमड़ी के गोरे लोग थे, उन्होंने आपसी मतभेदों को बुला दिया और सब एक हो गए और सब ने मिलकर काले लोगों की यानी जो जिनकी काली चमड़ी थी उनके खिलाफ एक जातीय प्रभुत्व का ढांचा तैयार कर लिया। ऐसा जातीय प्रभुत्व का ढांचा जो संसार में और कहीं देखने को नहीं मिलता था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, ये जो उन्होंने व्यू रचना की थी, ऐसे कठोर जो ढांचा उन्होंने तैयार किया था अत्यधिक कठोर था, सबसे अधिक सबके लिए अमानवीय और सहनीय नहीं था। ऐसा ढांचा तैयार किया था जिससे पूरा संसार अभी तक अछूता था, जिसे कोई जानते नहीं थे। मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, अधिकांश समुदाय तो इससे परिचित भी नहीं थे। गोरे लोगों ने एक ऐसा शासन स्थापित कर लिया था। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जिससे काले लोग अनभिज्ञ थे, हर तरीके से उन्हें प्रताड़ना, हर तरीके से उन्हें गुलाम बनाए जाना, उन्हें पशुओं की तरह काम में लेना, उन्हें कोई अधिकार तो राइट तो मिलते नहीं थे और केवल उनसे कर्तव्य लिए जाते थे। नाउ इन दिस द लास्ट डिकेड ऑफ द, ये
20वीं शताब्दी की पहली दशक के बारे में बता रहे हैं। मंडेला साहब ने 2 दशकों का वर्णन किया है। देखो दोस्तों, अपने भाषण में पहले दशक में तो ये बताया उन्होंने कि गोरे लोगों ने अपनी आपसी मतभेद बुला के एक हो गए काले लोगों के खिलाफ, और ये घटना कब घटित हुई? एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्ष पश्चात। और काले लोगों के खिलाफ एक अच्छा कुशासन चक्र तैयार कर लिया उनके शोषण का। और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में क्या घटना घटित होती है? नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओवन एट डिकेड एज ए मैन, एक आदमी के रूप में मेरे 8वां दशक था और 20वीं शताब्दी का वैसे अंतिम दशक था। डेट सिस्टम हैड बिन, अब अलग सिस्टम देखने को मिला, और टर्न फॉर एवर एंड द रिप्लेस्ड बाई वन डेट द रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। यानी कि अब 1994 अंतिम दशक में आएगा। 1994 में अंतिम दशक में यहाँ पे इलेक्शन हुए। नेल्सन मंडेला और ये जो छायाचित्र में आप जितने भी यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स को देख रहे हो, स्वतंत्रता सेनानियों को देख रहे हो, इन हज़ारों लोगों के अतुलनीय योगदान से यहाँ पे क्या देखने को आया? 20वीं शताब्दी के अंत में, यानी जो नेल्सन मंडेला का खुद का 8वां दशक था, 80 का जो साल चल रहा था उनके, लगभग 70 से 80 के बीच, एक ऐसा तंत्र प्रतिस्थापित हुआ जो लोगों की चमड़ी के रंग भेद भाव के बिना अधिकार और स्वतंत्रता की मान्यता देता था, यानी लोकतंत्र पे आधारित था। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose the suffering and craze can never be counted or rapid। मंडेला साहब बता रहे हैं कि वह दिन मेरे हज़ारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से आया था। ऐसे नहीं आया था। ये जो 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक जो 1994 में, वैसे आज़ादी नहीं मिली है, इतना आसान नहीं होता है दोस्तों 300 वर्ष की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना। वे लोग जिनकी पीड़ा वो सास को न तो कभी गिना जा सकता और न उनका मूल्य चुकाया जा सकता है, उस स्थिति से ये दिन देखने को, रीपेड यानी पुनर्भुगतान। आई फेल्ट एट द एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज डेट आई वॉज ए सिंपली द some of all those the African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was a pain that I was not able to thank you and that they were not able to see what their sacrifice had wrought। मंडेला साहब कह रहे हैं कि जैसा कि पहले मैंने महसूस करता आया हूँ, मैंने उस दिन को महसूस किया जब मैं अपना शपथ ग्रहण समारोह में था। मैं केवल उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का योगफल एक परिणाम था। इट मीन्स मंडेला साहब से पहले कई लोग यहाँ शहीद हो चुके थे इस आज़ादी की लड़ाई में, अर्थात उनसे पहले बलिदान दे चुके थे देश के लिए। उस लंबी उत्कर्ष श्रृंखला का अब अंत हो गया था और मंडेला साहब का ये मानना था कि ये लाइन फिर से मुझसे शुरू हुई है। मुझे दुख हुआ कि मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सका जो मेरे से पहले फ्रीडम फाइटर्स आज़ादी के लिए शहीद हो गए, और ये वह देख भी नहीं पाए कि उनके बलिदान का अंतिम परिणाम इस रूप में आया था। दे पॉलिसी ऑफ ए अपार्टेड क्रिएटेड ए डीप एंड ए लास्टिंग वुड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। रंगभेद नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में गहरा व स्थायी घाव बना दिया था, क्योंकि माई पीपल यानी मेरे लोगों में, ऑल ऑफ अस पीपल स्पेंड मैनी ईयर्स इज़ नॉट ए जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम डेट प्रोफाउंड हर्ट। कहने का तात्पर्य है कि उस गहरे घाव को उबरने में यदि पीढ़ियाँ नहीं तो कम से कम बहुत सारे वर्ष लगेंगे। इस रंगभेद अत्याचार के बीच की जो खाई हो गई थी गोरे और काले लोगों को, उससे उबरने में, कि अगर पीढ़ियों का भी समय नहीं लगेगा तो बहुत सारे वर्ष लगेंगे। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशंस, जो ये अमान्य अत्याचार, प्रताड़ना एंड ब्रूटिलिटी हैड अनोदर, जो दशकों से अत्याचार निर्दयता का एक स्वतः प्रभाव पड़ रहा था, अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड डेट इट वॉज ए प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बो। इससे बहुत सारे लोग निकल कर आए। एक तो ओलिवर टेम्बोज है, वॉल्टर सिस्लूज है, सीप लुथुलिस है, यहाँ के मोस्ट फ्रीडम फाइटर है, जैसे अपने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, टाटा टोपी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वैसे ही यूसुफ दादूस, ब्रोम फिशर्स, रॉबर्ट सोपक्विज जैसे द ऑफ और टाइम, जैसे ये सारे जितने व्यक्ति थे अपने ज़माने में, ये सब पैदा हुए
ऐस अपने समय में अदम्य असाधारण साहस को लेके मैन ऑफ सच ए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रेज, इनमें असाधारण साहस था, विजडम बुद्धि थी, जेनरसिटी उदारता थी, डेट देयर लाइक ए मैनी नेवर बी नाउन अगेन। ऐसे लोग शायद ही इतिहास में फिर दोबारा ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो, वो ऐसे व्यक्ति शायद ही कभी फिर दोबारा से पैदा हो। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच ए डेप्थ ऑफ ए अफ्रेशंस टू क्रिएट सच ए हाईएस्ट ऑफ ए करेक्टर। लेकिन मंडेला साहब ने खुद ने महसूस किया कि ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शायद ही इतनी ही यातना या घोर प्रताड़नाओं की ज़रूरत थी, जब जाके ऐसे लोगों का निर्माण होता है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरा जो देश है वो खूब भरा पूरा है खनिजों से, एंड ए जेम्स, हीरे जवाहरातों से, रत्नों से, डेट लाई बीनेथ इट्स सॉइल, ये ज़मीन के नीचे होंगे खनिज और रतन। बट आई हैव ऑलवेज नाउन डेट इट्स ए ग्रेट वेल्थ इट इज इट्स पीपल फाइनर ट्रू देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। लेकिन मंडेला साहब का मानना है कि यहाँ मेरे देश में खनिजों और रत्नों की कमी नहीं है, पर ये तो मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। लेकिन यहाँ की जनता सबसे बड़ी संपत्ति है मेरे लिए, जो शुद्धतम हीरों से भी ज़्यादा, जो यहाँ के शुद्ध हीरे हैं उनसे भी ज़्यादा उत्कृष्ट है, सच्चे हैं। ये शब्द थे अपनी प्रजा के लिए नेल्सन मंडेला साहब के उस समय, जो 10 मई 1994 का जो उनका भाषण था, प्रथम राष्ट्रपति की शपथ, प्रथम राष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीका के प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में जो उन्होंने शपथ ली थी उस समय। इट इज़ फ्रॉम दिस द comrade in the struggle that I learned that the meaning of a craze time and again. I have been men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up attacks and torture without a breaking, showing a strength and resilience that defeats the imagination. I learned the craze was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. संघर्ष के इन साथियों ने मैंने, देखो मंडेला साहब कह रहे हैं कि संघर्ष के इन दिनों में इन साथियों से मैंने साहस का मतलब समझा। मैंने पुरुषों स्त्रियों को बार बार किसी विचार के लिए जोखिम उठाते हुए देखा। लोगों ने अपनी जान गंवा दी लेकिन टूटे नहीं। मैंने लोगों को बिना रुके उनके ऊपर होने वाले आक्रमणों और अत्याचारों के विरुद्ध लड़ते हुए साहस से खड़े होते हुए देखा, साहस से उनका सामना करते हुए देखा। शक्ति उन्हें कुचलती थी लेकिन वो फिर से उठ खड़े होते थे, जो अकल्पनीय है, उनका ये मानना है। और यहाँ पे नेल्सन मंडेला साहब ने इन 4 पंक्तियों में साहस का तात्पर्य भी, अभिप्राय भी हमें बताया है। दोस्तों, मंडेला साहब कह रहे हैं कि मैंने सीखा कि साहस का मतलब ये नहीं है कि भय का अभाव होना, अपने अंदर भय नहीं होना, बल्कि इस पर विजय होना ही साहस है। वो कह रहे हैं बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। नो वन इज़ वन hating another person because of the color of his skin, of his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite, even in the grimmest times in prison. देखो बहुत सुंदर बात बताई है कि यहाँ तक कि मंडेला साहब ने अपन को बहुत अच्छी बात सिखाई है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की चमड़ी के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या उसकी धर्म की वजह से नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है दुनिया में। एकमात्र यही कारण या यही कार्य नहीं रह गया है। और लोगों को नफ़रत करना अगर आता है, सीख जाते हैं, तो उन्हें नफ़रत करने सीखने के साथ उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि मंडेला साहब कह रहे हैं कि अपने हृदय में नफ़रत से ज़्यादा प्यार का भाव भरा होता है, क्योंकि मानव हृदय में नफ़रत से ज़्यादा जो विलोम होता है दोस्तों, हेट का अपोजिट लव, वो ज़्यादा अपेक्षाकृत स्वाभाविक है अपने हृदय में। तो उनका मानना यह है कि उस चीज़ को अपन को ध्यान रखना चाहिए। दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। अगर कोई घृणा करना सीख सकता है तो उसे स्नेह करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ए अपोजिट, कि मनुष्य के हृदय में अगर किसी के अंदर घृणा का भाव पैदा हो सकता है तो उसे स्नेह का भाव भी पैदा किया जा सकता है।
Even the grimmest times in a prison when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of a humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me keep my going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इसका तात्पर्य यह है कि मंडेला साहब ये कह रहे हैं कि जब कैद के अंदर मेरे साथियों पर घोर यातनाएं की जाती थी, सहन करने की अंतिम क्षमता तक हम पर जब यातनाएं की जाती थी, कोड़े बरसाए जाते थे, तो उस समय भी मैंने पहरेदारों में से किसी एक पहरेदार में संभव तो कुछ पल के लिए मानवता की झलक देखी थी, और उस झलक से मैं पुनः आश्वस्त होकर संघर्ष के लिए फिर उठ खड़ा हुआ। मेरे में पर्याप्त संघर्ष करने के फिर भाव पैदा हो गए। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मनुष्य की अच्छाई वो ज्वाला है जिसे कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन उस ज्वाला को कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दोहरे दायित्व होते हैं। ये इसको अपन यहाँ से दोस्तों यहीं पे अपन अपने आज के ऑडियो लेक्चर को ख़त्म करेंगे कि मनुष्य की अच्छाई रूपी ज्वाला को छिपाया जा सकता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन इसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। प्लीज़ फ्रेंड्स, लिसन दिस वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग योर लेसन। तुम्हारे लेसन को ठीक से समझने के लिए इसे बार बार सुने विथ योर हार्ड मीनिंग। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।